वो वोट कहाँ गया? बीजेपी को मिला। 63,000 मोकामा में वोट आया बीजेपी। अब ये तो मुकेश सहनी ही इसका सही से जवाब देंगे। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आज सबके सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर वहां पर तीर चला या फिर कमल खिला। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष पांडे जी। अब तक जो 13 राउंड की काउंटिंग हुई है, जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो हमको लगता है आधा काउंटिंग भी नहीं हुआ है। अभी तो 20 बूथों की भी 20 राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई है। इसलिए अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, किसी निर्णय पे पहुंचना जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो बात कहा जा सकता है वो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से महागठबंधन ढोल पीट रहा था 3 महीना पहले से कि नीतीश जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और बीजेपी बर्बाद हो जाएगी, उसके खाते नहीं खुलेंगे बिहार के चुनावों में। देखिए, अभी तक अगर वाकई में महागठबंधन में जाने से नीतीश जी के अगर वोटों का ट्रांसफ़र हुआ होता तो अभी तक की जो गिनती चल रही है उसमें कम से कम जेडीयू के कैंडिडेट को 15 से 20 हज़ार वोटों से आगे बढ़त में रहना चाहिए था, जिस वोटों का ये लोग दावा करते हैं उस अनुसार से। लेकिन नेक टू नेक फाइट हो रहा है, तो इससे ये अपनी औकात देख लें कि आज कहाँ खड़े हैं। अभी और पेटियां खुली हैं और इलाके बाकी हैं वहाँ के, तो उम्मीद है वहाँ के जो वोट आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। देखिए, निश्चित रूप से आएंगे हमारे पक्ष में, क्योंकि अभी तक जो दिखा है, अभी तक आधा गिनती लगभग होने को है। अभी तक जो दिखा है 2020 में नीतीश जी हमारे साथ थे और अभी हमारे साथ नहीं है, और चुनाव का जो अभी तक जो परिणाम आ रहा है वो 2020 की तरह है। तो यह स्पष्ट बताता है कि नीतीश जी जरूर चले गए हों महागठबंधन में, लेकिन उनका वोटर जो है वो बीजेपी के साथ ही है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क, परिणाम बता रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि अगर नीतीश जी के जाने का लाभ होता, वो भी उन्हीं का कैंडिडेट है, जबकि खुद उनका कैंडिडेट है, जेडीयू लड़ रही है चुनाव, तो अभी तो 10,000 15,000 वोटों से जेडीयू का लीड रहना चाहिए था। लेकिन परिणाम क्या है आप देख लीजिए, नेक टू नेक फाइट हो रहा है। 1400-1500 का बढ़त है, वो भी अभी आगे। आरजेडी के कोर वोटर का साथ मिलेगा नीतीश कुमार के कैंडिडेट को? यादव वोटर काफी संख्या हो। देखिए, ये ना तो दिखा मोकामा में तो आरजेडी का वोटर ही नहीं था, कोर वोटर जिस पे वो दावा कर सकते थे। लेकिन वहाँ भी बीजेपी को 63,000 वोट आया। वहाँ जेडीयू का जो कोर वोटर था मोकामा में, आरजेडी के कोर वोटर से ज़्यादा था। लेकिन वो वोट कहाँ गया? बीजेपी को मिला। 63,000 मोकामा में वोट आया बीजेपी को। और अगर गोपालगंज में आप देखें तो गोपालगंज में जो आरजेडी का कोर वोटर था वो अपने अपने रास्ता कुछ साधु जी के पास रह गया और कुछ जो है सो एआईएमआईएम के पास रह गया। अब ये आरोप चाहे जो लगाए, लेकिन वो तो अपना अपना जगह पर रह गया, वो मिक्स नहीं कर पाया आरजेडी के साथ। और कुर्नी में तो आप देख ही रहे, जेडीयू लड़ रही है। तो अगर कोर वोटर का मिक्सअप हुआ होता तो अभी लीडिंग जेडीयू का 10,000 से ऊपर का लीडिंग होना चाहिए। मुकेश सहनी कल रात से ही लड्डू बनवा रहे थे, आखिर किसके लिए वो बन रहा है लड्डू? अब ये तो मुकेश सहनी ही इसका सही से जवाब देंगे कि वो भूमियार कार्ड जो खेला था, लेकिन उसमें तो कामयाब होते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि बोचाह में थोड़ी सी परिस्थिति चाहे जो हो गई हो उसके वजह से, और नहीं तो जो बिहार के जो भी वोटर हैं जिन्होंने 90 से जंगल राज को महसूस किया, सबसे ज़्यादा जिन्होंने महसूस किया जंगल राज की पीड़ा, जिन लोगों ने झेली है, 2005 में एनडीए के साथ इसीलिए खड़ा हुए थे कि बिहार को फिर से दोबारा जंगल राज नहीं देखना पड़े। और पिछले 3 महीने से बिहार में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। युवाओं पे लाठियां चल रही है। रोजगार के नाम पर जो पहले कैबिनेट में पहली कलम से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया गया था, आज देखिए 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं। आज 30 दिन से ज़्यादा हो गया, एक सरकारी व्यक्ति नहीं मिलने गया। बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो जो घोटाला हुआ है उसके लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। मेंस का डेट निकाल दिया गया, उनकी नहीं सुनी जा रही है। हत्या, डकैती, दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, स्वर्ण आभूषणों के दुकान लूटे। तो बिहार में जो 3 महीने के अंदर जो फिर से वही माहौल बना है उसको कुर्नी की जनता ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। और नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों में, पिछले 8 वर्षों में जो बिहार में विकास हुआ वो कुर्नी तक भी उस विकास की रोशनी पहुंची है। उसी का असर है कि 2020 में नीतीश जी हमारे साथ थे, तब भी हम नियरेस्ट कॉन्टेस्ट में थे। आज नीतीश जी हमारे साथ नहीं हैं तो भी हम कुर्नी में नियरेस्ट कॉन्टेस्ट में हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि नीतीश जी भले महागठबंधन की तरफ चले गए हों, उनका कोर वोटर हमारे साथ आज भी। एक अंतिम सवाल, बीजेपी में कब जश्न मनेगा? देखिए, बीजेपी जनता खुश है तो बीजेपी भी खुश है।
जनता अगर खुश है तो उससे बड़ी खुशी बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। और गुजरात में भी हमने देखा, दिल्ली में एमसीडी के भी चुनाव में हम 100 से ज़्यादा सीट लाए, मतलब हम नेक टू नेक फाइट में रहे। हिमाचल का जो परिणाम अभी आ रहा है वहाँ भी हमको वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है अपना। अभी और काउंटिंग बाकी है। तो देश की जनता जब हमारे साथ है तो हम वैसे ही खुश है। जेत की जनता खुश तो भारतीय जनता पार्टी भी खुश। चलिए, भारतीय जनता पार्टी खुश। मनीष पांडे को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी आधी काउंटिंग कुर्नी में हुई है, अभी आधी और होनी बाकी है और इंतज़ार कीजिए, परिणाम सबके सामने होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।